IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में मेरा पहली बार आना हुआ है आप लोगों के बीच में। विषय भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा बड़ा प्रिय विषय है। इसी के इर्द गिर्द कई जगहों पर मुझे बोलने का मौका मिला। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले सामने बैठे सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार और मन से स्वागत भी करता हूँ कि आज आप लोगों के बीच मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। इसके लिए बहुत आभार। और हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं तो बात युवा चित्त से ही शुरू करेंगे अगर बात भारत की हो रही है तो। एक जापान की एक कहानी है। एक छोटे राज्य पर बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया और सेनापति ने आके अपने राजा को सूचना दी कि इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ने की हमारी हैसियत नहीं है और खामख्वाह बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पहले ही जाके सरेंडर कर दें। उसकी बात सुन के राजा बड़ा चिंतित हुआ। हालांकि सेनापति में योग्यता थी, लेकिन जो राजा था बड़ा हैरान हुआ। पास के ही गांव में एक जैन फकीर रहते थे। राजा कभी कभी मुश्किल में फंसते थे तो उनसे सलाह लेने जाया करते थे। तो राजा उस जैन फकीर के पास गए और उन्होंने बताई सारी बात। तो जैन फकीर ने कहा कि अगर तुम मेरी सलाह मानते हो तो अपने सेनापति को तुरंत ही कारागृह में डाल दो, क्योंकि अगर ये बात सेनापति के मुंह से निकल के सैनिकों तक पहुंची तो तुम्हारी सेना तो बिना लड़े ही हार जाएगी और तुम्हें अपने उस बड़े राज्य के राजा के बंदी के रूप में कुछ ही दिनों के अंदर उसका दास और सेवक बन के रहना पड़ेगा। तो राजा ने फकीर से बोला कि मैं क्या करूं, मेरे सामने तो बड़ा धर्म संकट है। जब सेनापति ही हथियार डालने की बात कह रहा है तो मैं क्या करूं। तो उस जैन फकीर ने कहा कि तुम राजभवन पहुंचो और सबसे पहले मैंने जो कहा है वो करो और मैं कल खुद आऊंगा। मैं खुद सेनापति का दायित्व संभालूंगा और तुम्हारे सैनिकों को लेकर मैं जाऊंगा। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सेनापति और आप। तो उसने कहा कि जापान में तो जैन फकीरों के बीच सामुराई और तमाम तरह के लड़ने की कला भी सिखाई जाती रही है और मैं बहुत अच्छा योद्धा भी रहा हूँ। तुम्हें मेरे बारे में पूरा नहीं पता, लेकिन अब इसी राज्य में मैं रहता हूँ तो मेरा दायित्व तो बनता है कि राज्य की रक्षा करूँ। वो जैन फकीर आया, उसने सेनापति के पोशाक पहने सैनिकों को संबोधित किया और नदी के उस पार जो है शत्रु सेना ने अपना पड़ाव डाला था, सैनिक अपना लेके निकला। जब निकल रहा था तो नदी से थोड़ा पहले एक मंदिर था। तो उसने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं मंदिर के देवता से पूछ के आता हूं कि हमारी जीत होगी कि हार होगी। तो सैनिकों ने कहा कि मंदिर का देवता कैसे बता देगा। बोला कि निश्चित बताएगा। वो मंदिर के अंदर जाता है और बाहर निकलता है और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उसके हाथ में होता है। बोला उसने कि देवता ने ये सिक्का मुझे दिया है, अब इसको उछाल के देखते हैं। अगर सिक्का सीधा गिरता है तो हमारी जीत, अगर सिक्का उल्टा गिरता है तो हमारी हार। सबके सामने, सारे सैनिकों के सामने सिक्का उछालता है और सिक्का सीधा गिरता है। तो उस जैन फकीर ने कहा कि अब तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, अब तो हारने का कोई सवाल ही नहीं, जीत हमारी सुनिश्चित है, हम हार ही नहीं सकते अब। और उस छोटी सी सेना की टुकड़ी ने बड़े राज्य की सेना को पराजित किया और पराजित करने के बाद जब सेना लौट रहा था, सेनापति सो कॉल्ड जैन फकीर, तो
तो सैनिकों ने कहा कि क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे, मंदिर बस पास आने ही वाला है। तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं धन्यवाद करने की। बोला क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ तो धन्यवाद की परंपरा रही है। तो उसने कहा कि बेसिकली वो सिक्का मैंने ही दिया था तुम लोगों को, न किसी भगवान ने दिया था, न किसी मंदिर में कोई भगवान सिक्का देता है। ये एक तरह से मैंने तुम लोगों को तैयार किया था कि जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे सामने। और ये देखो सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही था, वो सिक्का सीधा गिरना ही था। लेकिन उसके इस कर्तव्य ने एक छोटी सी सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को पराजित किया। इस कहानी से मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत देश के सामने भी अब यही विकल्प है, क्योंकि ईसा मसीह के मरने के 1800 साल बाद जितना डेवलपमेंट हुआ उतना अगले 150 सालों में हुआ, और जितना 150 सालों में हुआ उतना अगले 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ। और जितना 15 सालों में डेवलप करने की हमारी क्षमता है, अब वो डेवलपमेंट समझिए कुछ महीनों में दुनिया के विकास के क्रम में हो रहा है।